एक छोटे से गांव में रमेश और उसकी पत्नी सविता अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। उनका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उनमें एक विशेषता थी, वे हमेशा खुश रहते थे। रमेश एक मामूली किसान था, जो अपने छोटे से खेत में दिन-रात मेहनत करता था। सविता घर के कामों में व्यस्त रहती और बच्चों की देखभाल करती। रमेश और सविता का परिवार ईमानदारी और मेहनत में विश्वास करता था। उनकी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां थीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके पास जो भी थोड़ा बहुत होता, वे उसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लेते। उनके बच्चों को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उनके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे। इसके बावजूद रमेश और सविता ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। एक दिन गांव के पास एक बड़े उद्योगपति का दौरा हुआ। उसने गांव वालों से मुलाकात की और रमेश के परिवार की मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रमेश से पूछा, तुम्हारे पास इतनी कम संपत्ति है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान क्यों रहती है? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, हमारे पास जो है, उससे हम संतुष्ट हैं। हमारे पास एक दूसरे का साथ है, और यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। उद्योगपति ने रमेश के परिवार की मदद करने का निश्चय किया। उसने रमेश को अपने खेत के लिए अच्छे बीज और आधुनिक उपकरण दिए। उसने सविता को सिलाई मशीन दी ताकि वह सिलाई का काम कर सके और कुछ पैसे कमा सके। बच्चों की शिक्षा के लिए उसने स्कूल की फीस माफ कर दी और किताबें भी दी। धीरे धीरे रमेश का खेत फलने फूलने लगा और सविता भी अपने सिलाई के काम से अच्छा पैसा कमाने लगी। बच्चों की पढ़ाई में भी सुधार हुआ और वे स्कूल में अच्छे अंक लाने लगे। अब उनके पास बेहतर जीवन जीने के साधन थे, लेकिन उनकी सरलता और खुशमिजाजी में कोई बदलाव नहीं आए। रमेश का परिवार आज भी उसी पुराने छोटे घर में रहता है, लेकिन अब वे और भी ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने सीखा कि असली खुशी पैसों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ और संतोष में है। इस तरह रमेश और सविता का परिवार अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपनी स्थिति सुधारा, बल्कि गांव के बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गए। उनका मानना था कि खुशियाँ छोटी-छोटी चीज़ों में छिपी होती है, और यही सच्ची समृद्धि है।